In today's video, we are going to discuss one of the best problem of rotation targeting JEE Advanced 2025, in which multiple concepts like impulse, dynamics of rotation, and other concepts will be discussed. Problem is quite interesting and conceptual, and I'm sure you are going to love the entire video. So let me first explain you the situation of the problem. तो आपके सामने एक डायग्राम आप देख सकते हो. यहां पर एक डिस्क है जिसका मास 2m है, रेडियस r है, और ये हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है. इसके एक एंड पे, इसके सर्कमफेरेंस पे, इस पॉइंट P पे से एक स्ट्रिंग अटैच है, और उसके अदर एंड पे एक दूसरा मास, एक पार्टिकल मास m है, जो कि यहां, जिसका डिस्टेंस यहां से 2r डिस्टेंस पे है, राइट. तो P और इस पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2r है, जो इसके जो डिस्क का रेडियस है उसके टर्म में दिया गया है. ठीक है. और ये एंटायर सेटअप जो है वो हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है. ठीक है. सो ये इनिशियल सिचुएशन है. अब इसमें हम लोग एक इंपल्स इंपार्ट करते हैं जिसका वैल्यू i है. इस जो इंपल्स इंपार्ट किया गया है, ये जो स्ट्रिंग आप देख रहे हो जो 2r लेंथ है, इसके परपेंडिकुलर है, इस डायरेक्शन में दिया गया है. तो क्वेश्चन ये है, an impulse is I is applied on the particle in the direction shown. Acceleration of center of mass of disk just after application of impulse is, और हमारे पास चार ऑप्शन है. तो बेसिकली यहां पर हमें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क बताना है जस्ट आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स. तो सबसे पहले समझते हैं जो इसका जो फर्स्ट इंप्रेशन है क्वेश्चन का, जब आपके सामने ये आएगा तो मे बी ऐसा हो सकता है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के साथ कि उन्हें ये समझ में नहीं आए कि इसको अप्रोच कैसे करें. बट अगर आप थॉरोली देखो, अगर क्वेश्चन का सेटअप है, अगर उसको देखो, तो आपका एनालिसिस थोड़ा आसान हो जाएगा. जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि इस इंपल्स के लगाने से क्या होता है, राइट. जब तक ये इंपल्स नहीं लगा हुआ है तो ऑफ कोर्स जो स्ट्रिंग होगा, है ना, ये जो स्ट्रिंग ऑफ कोर्स ये आप देख रहे हो ना, ये जो रेडियस का लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कह सकते हो, ऐसा है, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, राइट. तो ऑफ कोर्स जब तक इंपल्स इसमें नहीं लग रहा, यहां पर कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन में नहीं है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, राइट. बट आप जैसे ही इंपल्स लगाओगे, इंपल्स लगाने का मतलब क्या है कि आप एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को इंपार्ट कर रहे हो, राइट. जैसे आप इंपल्स इंपार्ट करोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा आपको सोचना है कि बिल्कुल डिफरेंशियल टाइम है, मतलब t आप कह सकते हो t प्लस dt के बीच में क्या हो रहा होगा, ये जैसे थोड़ा सा मूव करेगा यहां पर, तो ये स्ट्रिंग क्या होगा, टाइट हो जाएगा. तो जस्ट आफ्टर इंपल्स ये जो स्ट्रिंग होगा, क्योंकि ये जो लेंथ है ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, राइट. तो इसका जो लेंथ है वो चेंज नहीं हो सकता है. तो जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, इसमें टेंशन आ जाएगा. ठीक है. ये मैंने डिफरेंशियल टाइम की बात कर रहा हूं, और जस्ट आफ्टर आपको बताना है, राइट. तो अब क्या होगा, यहां पर टेंशन काम करेगा. तो इस एंड पे आप देख सकते हो, यहां पर टेंशन काम करना शुरू कर देगा, विच इज टी. तो ऑफकोर्स दूसरे एंड पे यहां भी टेंशन काम करेगा. तो अगर आप देखो ठीक से, अगले एंड की मैं बात करूं, तो यहां पर जो टेंशन है, यहां पर टेंशन इस डायरेक्शन में काम करेगा. इस इंपल्स की वजह से यहां पे कुछ इसको वेलोसिटी मिलेगा, इस पार्टिकल मास को यहां पर, राइट. और यहां पर एक और चीज सोचने वाली बात है, अब समझना ठीक से, कि यहां अगर जो टेंशन लगेगा इस डिस्क पे, ये दो काम करेगा. पहला काम क्या करेगा कि ये जो टेंशन है इसके सेंटर ऑफ मास को आगे एक्सेलरेट कराएगा. एट द सेम टाइम इस टेंशन का कुछ टॉर्क भी होगा इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, जो इसको रोटेट भी कराएगा. सो बेसिकली ये जो टेंशन है दो काम करेगा, इसके सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट भी कराएगा, एट द सेम टाइम ये इसको रोटेट भी कराएगा. तो इसके पास अल्फा होगा रोटेशन की वजह से, और साथ में कुछ सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा, लेट से वो ACM है, राइट. अब इसका जो दूसरा एंड आप समझना ठीक से, ये पॉइंट P है, लेट से ये पॉइंट P है, राइट. ये पॉइंट P है, ये मैं यहां, ये जो स्ट्रिंग है 2r लेंथ का, ये है ना, इसको मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं. इसके दूसरे एंड पे ये पार्टिकल मास m है, इसको हमने कुछ वेलोसिटी इंपार्ट किया इन टर्म्स ऑफ इंपल्स. ठीक है. तो यहां पर टेंशन सिर्फ काम करेगा. अब ये जो पॉइंट P है, जो पॉइंट P आप देखो ठीक से, क्योंकि ये पॉइंट P डिस्क के इस पॉइंट से अटैच है, तो इसके पास सेंटर ऑफ मास, ये जो डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके से एक्सेलरेशन भी होगा, साथ में इस रोटेशन की वजह से एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा यहां पर, राइट. तो यहां पर जो नेट एक्सेलरेशन होगा पॉइंट P का, वो कितना होगा, ACM प्लस R अल्फा होगा. ठीक है. तो यहां पर ये आपको ऐसे भी कंबाइंड मोशन जो होता है उसके कॉन्सेप्ट ये पता होगा. तो यहां जो इस पॉइंट P का जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा ACM भी होगा, साथ में R अल्फा भी होगा.
इस अल्फा की वजह से। यहाँ पे आर अल्फा एक टेंजेंशियल एक्शन भी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो पॉइंट पी का जो एक्सेलरेशन है एसीएम प्लस आर अल्फा है। तो यहां जो मोशन है आप देखो ठीक से, थोड़ा कॉम्प्लेक्स मोशन है, क्योंकि इस पॉइंट पी का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है और इसके पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, और अभी जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन मौजूद है, राइट। तो अब कैसे अप्रोच किया जाए, तो अब यहां पर हमारा, यहां पे एक्चुअली सेंट्रल कॉन्सेप्ट है इस पूरे क्वेश्चन का। अगर इस पॉइंट पी को आप स्टेशनरी कर दो समहाउ, सो ये बेसिकली एक सर्कुलर पाथ में मूव, इस पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में ये जो पार्टिकल मास m है ये सर्कुलर पाथ में मूव कर सकता है, राइट। ऐसा पॉसिबिलिटी है। बट वहां पर जैसे आप इसको रेस्ट में रखोगे, जैसे रेस्ट में रखोगे, तो ये जो भी इसका प्रॉपर्टी है आपको इसको क्या देना पड़ेगा, इसको इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। हाँ, v पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट p है इसके पास जो भी प्रॉपर्टी है वो इस डायरेक्शन में है, तो इसकी वजह से इस v पे कोई असर नहीं पड़ेगा इसके रिस्पेक्ट में भी, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम में इस पॉइंट p के पास कोई भी प्रॉपर्टी इस डायरेक्शन में नहीं है। तो जो ग्राउंड फ्रेम में जो वेलोसिटी v हमने इंपल्स दिया था, उतना ही वेलोसिटी v इसके फ्रेम में भी होगा जस्ट आफ्टर इसको हिट करने के टाइम के बाद, राइट। सो हम लोग फाइनली जो डायग्राम बना सकते हैं, कैसा बना सकते हैं, इसको p को अगर हम रेस्ट में रख लें, इस p को अगर हम रेस्ट में रख लें, सो अब क्या होगा, यहां पे टेंशन T काम कर रहा होगा, राइट। और इस पे आप स्यूडो फोर्स लगाओ, ये पॉइंट एक्सेलेरेटेड है तो ऑफ कोर्स इस पे स्यूडो फोर्स लगाओ, वो कितना हो जाएगा, m इंटू एसीएम प्लस आर अल्फा, करेक्ट। इस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन एसीएम प्लस आर अल्फा, तो इतना ही आप इसमें लगाओगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ये वेलोसिटी भी चेंज नहीं होने वाला पॉइंट P के फ्रेम में भी, जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, राइट। तो ये पूरा सेटअप है, तो इसके फ्रेम में पॉइंट P के रिस्पेक्ट में ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा। अब इसका हमें इक्वेशन लिख देना है। सो एक एक करके हम लोग पहले डायनेमिक्स, हम लोग पहले पुली के लिए लिखते हैं, और फिर हम लोग इस पॉइंट मास m के लिए लिखते हैं, और फिर देखते हैं कि यहाँ पे क्या इक्वेशन हमारा बनता है, ठीक है। तो पुली के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, फॉर पुली, अगर हम पुली के लिए लिखें, सो पुली के लिए कितना हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे जो टेंशन है ये T जो होगा किसके इक्वल होगा, ये T होगा 2m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये हमें डायनेमिक्स से कॉन्सेप्ट से पता है कि ये जो फोर्स हमारा किसी भी पॉइंट पे लगे इंटायर रिजिड बॉडी में, एक्सेलरेशन किसका लिखना है, हमें सेंटर ऑफ मास का लिखना है, राइट। सो यहाँ पर T जो होगा वो 2m इंटू एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास होगा। इस T का एक रोटेशनल इफेक्ट भी है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो वो कितना हो जाएगा, तो अगर हम टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखें ICM इंटू अल्फा, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉर्क जो होगा यहाँ पर T इंटू आर हो गया, राइट। ICM डिस्क का, क्योंकि इसका मास 2m है, सो 2m इंटू आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। तो आप देख सकते हो ये कितना हो जाएगा, डिस्क का mr स्क्वायर बाई 2 होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट। सो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा T इज इक्वल टू, ये आएगा mr अल्फा आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारा, करेक्ट। अब इसका रोटेशन इफेक्ट भी देखते हैं हम लोग, सॉरी ये रोटेशन तो हो गया, ये ट्रांसलेशन हो गया, ये इसका रोटेशन को इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं, ठीक है ना, ये इसका रोटेशनल इफेक्ट हो गया, और ये इसका ट्रांसलेशन इफेक्ट हो गया। अब पार्टिकल के लिए अगर लिखें, फॉर पार्टिकल के लिए, पार्टिकल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सो पार्टिकल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि पॉइंट P के रेस्पेक्ट में ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में जो होगा उसको हमें यहाँ पे लगाना है। तो ये होगा T प्लस ये जो स्यूडो फोर्स है एसीएम m इंटू एसीएम प्लस आर अल्फा, दिस वुड बी इक्वल टू m v स्क्वायर, और ये जो लेंथ है ये 2r है, ये ध्यान रखना है, ये 2r है, राइट। सो ये 2r हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि v हमें इनडायरेक्टली दिया, इंपल्स के फॉर्म में दिया हुआ है, इंपल्स i दिया हुआ है, तो ये m इंटू v होता है। ऑफ कोर्स आप v को क्या लिख सकते हो, i बाय m लिख सकते हो, तो फर्दर आप इसको m i बाय m होल स्क्वायर बाय 2r कर लो, राइट। अब यहां पे देखो ठीक से, सो T यहां से कितना है, mr अल्फा है, और ये 2m ACM है, राइट। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको एक्सपैंड करते हैं, T प्लस m ACM प्लस mr अल्फा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m i स्क्वायर, ये बेसिकली आप देखो तो नीचे m स्क्वायर तो m आ जाएगा नीचे, राइट। तो आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये 2mr आ जाएगा, ठीक है ना, 2mr आ जाएगा। अब यहां पर क्या करोगे, तो T यहां से कितना आ गया, 2m ACM, ये वैल्यू रख दें यहां पर, 2m इंटू ACM आ गया, ये ऑलरेडी m ACM है, ठीक है। और mr अल्फा यहां से T के इक्वल है, और T मेरा 2m ACM के इक्वल है, ठीक है ना।
एम आर अल्फा टी के इक्वल है और टी मेरा 2m के इक्वल है, तो हम लोग इवेंचुअली क्या लिख सकते हैं, 2m इंटू ACM लिख सकते हैं, राइट, इज इक्वल टू आई स्क्वायर बाई 2mr। ठीक है, इस तीनों को ऐड करोगे तो ये 5MACM इज इक्वल टू आई स्क्वायर बाई 2mr आ जाएगा। ठीक है ना, तो डेफिनेटली जो ACM का वैल्यू होगा यहां से आई स्क्वायर बाय डिवाइड बाई 10m स्क्वायर आर आ जाएगा, राइट। तो आप देख सकते हो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप देखो ठीक से, ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट था और एट फर्स्ट अगर आप क्वेश्चन को देखो तो हमें ये समझ में नहीं आता कि इसको अप्रोच कैसा किया जाए, बट अगर आप इसको स्प्लिट कर दो, इंपल्स को सोचो कि इंपल्स के लगने से क्या होगा, क्या चेंज हो जाएगा, जो डायनेमिक्स है अगर आप उसको प्रॉपरली लिख लो, फ्री बॉडी डायग्राम को अगर प्रॉपरली लिख लो तो इसको सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा। इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में लोग फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।